22 साल का एक लड़का बेहद उदास और परेशान था। उसके चेहरे की बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। वह सबसे करीबी दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त, जो उसे हमेशा हंसता और खुश देखा था, इस तरह की मायूसी देखकर हैरान और परेशान था। उसने तुरंत पूछा, इतनी परेशानी क्यों? क्या हो गया है? कुछ गंभीर बात है? लड़के ने हल्की आवाज से कहा। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, अगर उसने बुलाया है तो तुझे जाना चाहिए, इसमें सोचने की क्या बात है। लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस पर दोस्त कहता है, तुझे जाना चाहिए लेकिन कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लेकर जाना चाहिए। समझ रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट रह जाए। लड़के ने चौंक कर कहा, मैंने तो कभी इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं। दोस्त ने सलाह दी, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो सके। इसके बाद लड़का जानकारी जुटाने में थोड़ा लग जाता है। थोड़ी कोशिशों के बाद उसने दवाओं और प्रोटेक्शन किट का इंतज़ाम किया। लड़की से मिलने चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस काम को वो अंजाम देने जा रहा है उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। आज की सच्ची और दर्दनाक कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला का है। 14 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच एक परिवार किसी शादी समारोह से लौटता है। अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, लेकिन आवाज़ कुछ भी नहीं मिला उधर से। फिर से उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी बेटी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। परिवार के लोग परेशान होकर घर में उसे ढूंढने लगे। जब वे उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बेड पर लेटी हुई है और वह पूरी नग्न अवस्था में है, लेकिन उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। परिवार के मुख्य सदस्य पीछे हट गए। उसकी माँ और दूसरी महिलाएं उसके पास गई और स्थिति को देखते हुए सबसे पहले पास में रखी हुई चादर से लड़की के शरीर को ढका गया। उसे उठाने की काफ़ी कोशिश की गई। वो बेसुध पड़ी थी। उसे जगाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। यह स्थिति परिवार के लिए गहरी चिंता की विषय बन चुकी थी। जब उस लड़की को पकड़कर उठाने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा कि उसके शरीर में जान है ही नहीं। उसकी पूरी शरीर उस अवस्था में अकड़ चुकी थी जैसे वो पड़ी हुई थी। शरीर की मांसपेशियां अजीब स्थिति में हो चुकी थी। माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को जड़ और कठोर होने में लगभग कुछ घंटे लग जाते हैं। ठीक वैसे ही उस लड़की का शरीर भी जकड़ा हुआ था। घर की बेटी को इस हालात में देखकर सभी परिजनों के होश उड़ गए थे। हर कोई जैसे अपनी जगह पे जम गया हो। माँ फूट फूट कर रोने लगी और घर के बाकी सदस्य भी दुख और भय से टूट चुके थे। पूरा घर चीख और पुकारों से गूंज उठे थे। आवाज पड़ोस तक पहुंची। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। जो लोग घर में आए, जिन्होंने भी यह नज़ारा देखा, हर किसी का दिल दहल गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। घर के किसी सदस्य ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को फ़ोन किया और घटना की जानकारी दी। फ़ोन पर बताया कि लड़की की मौत असामान्य परिस्थिति में हो गई है। यह सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर के लोग और पड़ोसी इस बात पर चर्चा करने लग रहे थे कि यह घटना केवल मौत का मामला नहीं, बल्कि कुछ और लग रहा है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उसने सबसे पहले परिवार के सदस्यों से अलग अलग सवाल जवाब करना शुरू किए। परिजनों ने बताया कि घर के सभी सदस्य शादी के समारोह में गए थे। घर में लड़की अकेले रुकने का फैसला लिया था। अब यह सवाल उठने लगा कि लड़की के कपड़े किसने उतारे। इस बीच परिवार के बेटे की पत्नी, जो घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी, वह भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने बताया कि उसकी 5 साल की बेटी भी रात को इसी की साथ सोई थी। जब बच्ची से पूछताछ की गई तो वह कुछ भी स्पष्ट बता नहीं पा रहा था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा ताकि कोई सबूत हाथ लग सके। हर छोटी सी छोटी चीज को बारीकी से देखा गया। लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम जांच से यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार लड़की के साथ यह सब कैसे हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है। इसी दौरान उन्हें एक रैपर नजर आता है।
जब इस रैपर की गहराई से जांच की जाती है तो पता चलता है कि यह रैपर उन गोलियों का है जो किसी व्यक्ति की सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस परिवार के सदस्य से बातचीत करना शुरू करती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या उनकी बेटी का किसी के साथ कोई मेल जोल था, क्या वह किसी से बात करती थी या कोई ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्ती घर में आ सकता था। हालांकि लड़की की लाश को देखने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं लग रहा था कि उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई हो। उसके शरीर पे किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे जिससे यह साबित हो सके कि उसे मारा पीटा गया है। लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल पर गहराई से जांच की तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामान मिला। यह सामान वह था जिसे प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह सामान देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि लड़की के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कोई घिनौना और आपत्तिजनक कृत्य किया गया था। इसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद 5 साल की बच्ची से बड़ी नरमी और सहजता के साथ पूछताछ शुरू करते। प्यार और दुलार से पूछने पर बच्ची ने बताया कि उसने रात में एक लड़के को आते जाते देखा था। हालांकि बच्ची उस लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी देने में सक्षम नहीं हो पाती। इसके बाद पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर और उसके कॉल डिटेल की जांच करना शुरू कर दिया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इस घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नेवादा नाम के गांव का एक व्यक्ति अक्सर इस लड़की से बात किया करता था और वह व्यक्ति कोई और नहीं, उस व्यक्ति का नाम होता है कुलदीप कुमार उर्फ सोबित। पुलिस बिना देर किए उस लड़के से संपर्क किया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। जब पुलिस ने कुलदीप से पूछताछ की तो शुरुआती में तो वो काफ़ी बहाने बनाने लगा, जैसा कि अक्सर होता ही है। उसने हर संभव कोशिश की पुलिस को गुमराह करने की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से अपनी जांच शुरू की और सवालों के बौछार शुरू किया तो आखिरकार वो टूट जाता है और चौंकाने वाले खुलासे करने लगा। उसने बताया कि उस लड़की से उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुआ था, अर्थात फेसबुक के जरिए हुआ था। दोनों के बीच धीरे धीरे बात बढ़ी, नज़दीकियां बढ़ने लगी। ये नज़दीकियां प्यार में बदला। प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि एक दिन लड़की ने लड़के को घर बुला लिया और वो कहती है, मेरे परिवार वाले शादी समारोह में गए हैं, यही एक मौका है मिलने का। आज मैं अकेली हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो ज़रूर आओ। यह सुनकर कुलदीप ने बिना देर किए मिलने का प्लान बना लिया, लेकिन इस बात का किसी को शक न हो इसलिए लड़की ने अपने कुछ ही दूर रह रहे बड़े भाई के पास जाती है और कहती है कि आज मैं अकेली हूँ, छोटी को मेरे पास भेज दीजिए सोने के लिए, और फिर उसकी बेटी को अपने पास सुला लेती है। कुलदीप रात के 8:30 बजे के आसपास लड़की का घर पहुंचता है। वहां जाने से पहले उसने कुछ विशेष दवाइयां खाया जो कि शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए होती है। साथ ही उसने अपने साथ प्रोटेक्शन किट भी लेकर गया ताकि कोई समस्या ना हो जाए। इन सब के साथ लड़की के घर पहुंचा और उनसे बात करने लगा। बातचीत के दौरान उसने लड़की को अपनी बातों में उलझाया और धीरे धीरे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे राजी कर लेता है। रात की शुरुआत सहज तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी हरकतें और ज़्यादा गंदी और खतरनाक होती चली गई। उसने अपने मन में जो योजना बनाई थी उसे अंजाम देना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लड़की के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। ठंड के कारण लड़की की हालत बिगड़ने लगी और वह काफ़ी असहज महसूस करने लगी। यह देख कुलदीप ने ठंड से बचने के लिए चूल्हा जलाया ताकि उसे गर्मी मिल सके, लेकिन उसने उसे कपड़े पहनने नहीं दिए। करीब 8:30 बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला सुबह के 3 बज चुके थे। इस दौरान कुलदीप ने लगातार दवाओं के असर में अपने गंदे काम को जारी रखा, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि उसकी हरकतों का लड़की पर कितना बुरा असर पड़ रहा। लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बेड पर लेट गई। उसने शायद कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यह नहीं समझ पाया कि उसे क्या करना चाहिए। लड़की की हालत गंभीर हो चुकी थी। अब कुलदीप घबरा गया और सोचने लगा कि यदि किसी को इस घटना का पता चलता है तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है वो। डर के कारण उसने वहां से भागने का फैसला लिया। उसने लड़की को उसी हालत में छोड़ वह वहां से भाग निकलता है और अपने गांव लौट गया। अगले दिन यानी 14 दिसंबर 2024 की दोपहर करीब 12 बजे यह खबर सोशल मीडिया में फैल गई कि गांव की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। यह खबर जब कुलदीप तक पहुंची
उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। उसे एहसास हो गया कि पुलिस अब जल्द ही उसे पकड़ लेगी। उसने खुद को बचाने की कई तरीके सोचे, लेकिन उसे समझ आ गया था कि अब कोई भी तरीका उसे इस मुसीबत से बचा नहीं पाएगा। आखिरकार 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लड़के ने लड़की के साथ सहमति से 2 बार शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सहमति होने के बावजूद भी यह मामला कानूनी रूप से गंभीर हो जाएगा। दरअसल लड़की अभी नाबालिग थी, उसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई थी। इसी की वजह से इस पर रेप की धाराएं लगाई गई और साथ ही पॉक्सो एक्ट भी लागू किया गया। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जैसे ही यह खबर चारों ओर फैलने लगी, लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि एक 17 साल की लड़की जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी, उसे इस वक्त अपने कैरियर और भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत थी, मगर वह सोशल मीडिया के चक्कर में पड़कर एक लड़के से दोस्ती कर बैठी। यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसे सोचने और समझने की कोई भी ताकत न रह गई। जब घर में कोई मौजूद नहीं होगा तभी उस लड़के को बुलाना सही होगा, लेकिन यह मुलाकात ने जो मोड़ लिया वह दिल दहला देने वाला था। एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि परिवार का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जब माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं तो वह विश्वास अमूल्य होता है, लेकिन इस लड़की ने अपने परिवार का पूरा पूरा भरोसा तोड़ दिया। लड़के ने जो किया वो तो और भी ज्यादा भयावह था। अब वह लड़का शायद अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। उसे हमेशा 13 दिसंबर 2024 की वह रात याद आती रहेगी जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। यह पछतावा उसे पूरी जिंदगी कटोसता रहेगा। यह कहानी का यही संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हर फैसला सोच समझ कर लेना बहुत जरूरी है। याद रहे, अपने परिवार और अपने करीबियों का विश्वास कभी मत तोड़े। यही जीवन का असली सबक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।